आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम। आज 27 अगस्त मुकेश जी को आज गुजरे हुए 49 वर्ष हो चुके हैं। 27 अगस्त 1976 को मुकेश जी अमेरिका में एक कार्यक्रम देते हुए हृदय गति रुक जाने से उनका देहांत हो गया था। उन्हीं की याद में मेरी आवाज़ सुनो मंच ने आज ये बहुत ही उत्कृष्ट कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसमें बहुत अच्छे अच्छे गायक हैं और जो कुछ कमज़ोर हैं वो आगे चल के बहुत ही अच्छे गायक बनेंगे और जो अच्छे हैं वो और अच्छे बनेंगे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। इतने गायक इस मंच के द्वारा दतिया में इंट्रोड्यूस हुए हैं। पहले इतने गायकों की संख्या दतिया में नहीं गिनी जाती थी, लेकिन इस मंच के आ जाने से इतने सारे गायक उभर कर आ गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है इस मंच का, ये सफलता है इस मंच की। और आज इस समय इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। यह भी इस कार्यक्रम की सफलता का एक सूचक है। मुकेश जी एक विशिष्ट आवाज के गायक थे। वैसे तो वो उनका शौक था एक्टिंग करना, हीरो बनने के लिए वो मुंबई पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने कुछ फिल्मों में काम किया, 2-4 फिल्मों में उन्होंने काम किया, लेकिन अभिनय के क्षेत्र में वो सफल नहीं हो सके। ईश्वर को तो उन्हें एक गायक के रूप में स्थापित करना था, तो उन्होंने सबसे पहले एक निर्दोष फिल्म बनी थी 1941 में। इसमें उन्होंने एक गीत गाया था, दिल ही बुझा हुआ है तो फसले बहार क्या। ये उनका सबसे पहला गाना था। उस समय ऐसा दौर था कि जो भी कलाकार पर्दे पर अभिनय कर रहा है अपने गाना भी वही गाता था। उसमें प्लेबैक सिंगिंग का दौर शुरू नहीं हुआ था, यानी आजकल जैसे या 1945 के बाद प्लेबैक सिंगिंग शुरू हो गई थी। उससे पहले जब मुकेश जी आए उस समय प्लेबैक सिंगिंग नहीं थी। और उस जमाने में के.एल. सहगल साहब सबसे बड़े गायक माने जाते थे। जितने भी उस समय में जो गायक थे वो सब उन्हीं का फॉलो करते थे। सहगल साहब के ही अंदाज में गाते थे। मुकेश जी भी सहगल साहब के अंदाज में गाते थे, रफ़ी साहब भी गाते थे, C.H. आत्मा थे, और भी कई गायक थे जो सहगल साहब के अंदाज में गाते थे। तो इस तरह से मुकेश गाते गाते 1945 में एक फिल्म पहली नज़र बनी। उसमें मुकेश जी ने गाना गाया, दिल जलता है तो जलने दे, आंसू ना बहा फरियाद न कर। ये गाना उन्होंने बिल्कुल ही सहगल साहब के अंदाज में गाया। लोगों में शर्तें लग गई। कोई कहता एक नया गायक आया है मुकेश, उसकी आवाज़ है। कोई कहता नहीं साहब ये तो सहगल साहब की है। लोगों में शर्तें लग गई। बात पहुंची सहगल साहब के पास। तो सहगल साहब ने जब ये गाना सुना तो वो भी आश्चर्य में पड़ गए। और उनके शब्द ये थे कि ये गाना मैंने कब रिकॉर्ड किया है मुझे याद नहीं आ रहा है। यानी वो भी धोखा खा गए थे, सहगल साहब भी धोखा खा गए थे। और उन्होंने ये कहा था कि ये गाना मैंने कब रिकॉर्ड कर दिया लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है। ये गाने का ऐसा इतिहास है। और इसी गाने से मुकेश जी रातों रात फेमस हो गए। इसके बाद उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में गाने गाए। उस जमाने में दिलीप कुमार थे। 40 से 50 तक के दशक में दिलीप कुमार के लिए उन्होंने बहुत सारे गाने गाए। इसके बाद राज कपूर से उनका साथ हुआ फिल्म आग। जिंदा हूँ इस तरह की गमे जिंदगी नहीं, जलता हुआ दिया हूँ मगर रोशनी नहीं। ये गाना राज कपूर की फिल्म आग के लिए उन्होंने 1950 में गाया। और यहीं से राज कपूर का उनका साथ हुआ, जो उनका साथ
76 की फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम, जिसका भी गाना गाया था उन्होंने, क्या नाम था उनका, चौधरी जी ने, बहुत ही अच्छा गाना उन्होंने गाया। तो यहाँ से वहाँ से आग से लेके सत्यम शिवम सुंदरम तक मुकेश जी का और राज कपूर का साथ रहा। वैसे तो मुकेश जी ने सभी के लिए गाने गाए हैं, सभी कलाकारों के लिए, लेकिन आवाज राज कपूर की माने जाते थे। एक बात और है, उन्होंने गैर फिल्मी गीत, गजल, भजन बहुत ही अच्छे अच्छे गाए हैं। और रामचरितमानस, यदि आप लोग जो है मोबाइल में सर्च करके रामचरितमानस, मेरा आग्रह है सभी से, ये मेरा निवेदन है सभी से कि भक्ति संगीत का आनंद लेना है तो मुकेश जी का रामचरितमानस मोबाइल में जरूर सर्च करके सुनिएगा, आपको वो आनंद मिलेगा। उन्होंने ऐसी ऐसी स्वर लहरियों में रामायण गाई है, आप लोग सुनेंगे तो आपको आनंद आएगा। भक्ति संगीत के लिए मुकेश जी की एक अनुपम देन है। रामचरितमानस 7 कांड संक्षेप में गाए हैं, पूरे नहीं गाए, संक्षेप में उन्होंने रामायण गाई है। मेरा सबसे निवेदन है कि आप लोग उसको सर्च करके जरूर सुनिएगा और उसको डाउनलोड करिएगा। और अब कहने को तो बहुत कुछ है मुकेश जी के विषय में, लेकिन टाइम बहुत हो रहा है। अब मैं भाई साहब से एक अनुरोध करूंगा कि वो एक गीत गुनगुना के हमें जरूर सुनाएं, थोड़ी सी उसकी 2 लाइनें। तो सबसे पहले मैं आप बस उनका एक ही गाना जो सबसे पहले उन्होंने गाया था, दिल ही बुझा हुआ है, उसकी एक लाइन सुनाते हैं। यहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी गाने की, वो भी सहगल साहब की स्टाइल में था गाना। दिल ही बुझा हुआ हो तो फंस ले बाहर क्या, दिल ही बुझा हुआ हो तो फंस ले बाहर क्या, साकी नहीं शराब नहीं अब शवाब क्या, दिल ही बुझा हुआ हो तो हंस ले बाहर क्या, दुनिया से ले चला है जो तू हसरतों का बोझ, दुनिया से ले चला है तू हसरतों का बोझ, दुनिया से ले चला है जो तू हसरतों का बोझ, काफी नहीं है सर पे गुनाहों का बोझ क्या, काफी नहीं है सर पे गुनाहों का बोझ क्या, दिल ही बुझा हुआ हो तो फसले बाहर क्या। बहुत ऐसे लग रहा था कि जैसे हमारे सामने सहगल साहब, केएल सहगल वास्तव में गा रहे हैं माइक पे। बहुत चलिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, इस मंच को बहुत बहुत धन्यवाद जिसने हमें ये इस कार्यक्रम के लिए अध्यक्षता के लिए हमें चुना। इसके लिए मैं सबका बहुत आभारी हूँ, इस मंच का आभारी हूँ। ऐसा ही स्नेह आप सबका मेरे प्रति बना रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे बीच केंद्रीय विद्या